ई बुढ़वे जितना बाटा न बुढ़वे अपन जीवन जी भइल ई लामन लइकन बच्चन खातिर लड़ता था निषाद युवा वाहिनी है, निषाद युवाओं की लड़ाई है। अन्य जल त्याग के लोग बैठेंगे जब तक हम लोग की मांग पूरी। हम लोग आवाज उठाते हैं तब वो लोग चिल्लाने लगते हैं, फिर उनका चुनाव आता है और चुनाव में अपना सरकार बना लेते हैं, मलाई काटते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, इनका मनोबल बढ़ाए और आरक्षण एकदम लागू होगा केंद्र में, राज्य में। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। जैसा कि मछुआ आरक्षण की राजनीति इस देश में गरमाई रहती है बार बार, खास करके उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें तो निषाद आरक्षण को लेकर के एससी में इनको शामिल करने के लेकर के विरोध प्रदर्शन होता रहा है। लेकिन आपको बता दें हम कि अभी ताजा विवाद आप देखेंगे कि यूपी विधानसभा में भी देखा गया और यूपी विधानसभा में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और एक तरह से माता प्रसाद जो विपक्ष के नेता है पांडे उनके में भिड़ंत हो गई और भिड़ंत देखी गई माता प्रसाद पांडे और संजय निषाद में। संजय निषाद जी कहते हैं कि हम मछुआरों के आरक्षण को लेकर निषाद पार्टी आगे बढ़ रही है और हम जमीनी लड़ाई जमीन पर लड़ते हैं, हम विधानसभा में लड़ते हैं इसकी लड़ाई, सड़क से संसद। यही सवाल मैंने जब यहाँ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नगीना प्रसाद साहनी से पूछा तो नगीना प्रसाद साहनी ने कहा कि आखिर संजय निषाद लड़ाई किससे लड़ रहे हैं, उनके तो केवल दस्तखत करना है फाइल पर, वो कैबिनेट मंत्री हैं, तो आखिर डॉक्टर संजय निषाद ये लड़ाई किससे लड़ रहे हैं। फिलहाल इन सब बातों को एक तरफ, लेकिन हमारी मौजूदगी गोरखपुर के अंबेडकर चौक पर है और यहाँ मछुआ आरक्षण को लेकर यहाँ भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोग भारी मात्रा में, महिलाएं पुरुष एक तरफ आए हैं और ये मछुआ आरक्षण को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं गोरखपुर, ये अंबेडकर चौक कचहरी चौक की तस्वीरें हैं। क्या कहेंगे आप, मछुआ आरक्षण को लेकर के आवाज तेज हो रही है, क्या कहेंगे आप लोग यहाँ बैठे हैं? देखिए, हम लोग इस संबंध में कई बार पत्राचार किए, माननीय कमिश्नर महोदय माध्यम से ज्ञापन भी दिया गया और 23 फरवरी 2026 तक अल्टीमेटम दिया गया था कि हमारी मांग अगर पूरी नहीं होगी तो 25 तारीख से हम अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। अनिश्चितकालीन अनशन में हम लोग बैठे जी। तो अभी आपकी क्या मांगे है और कैसे आप देख रहे हैं आगे का रास्ता? आप देखिए, जब तक हमारे शरीर में जान है और तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन में बैठे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं तब तक हम लोग अनशन करेंगे। ये मछुआ आरक्षण को लेकर के जैसे अब पार्टी आप देख रहे हैं, निषाद पार्टी भी है, अपने आप पर दावा ठोकती है कि हम निषाद को लेकर के, मछुआरों को लेकर आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या आपको दिख रही है? ये मात्र छलावा है, हमारे समाज को छला जा रहा है, हमारे समाज को लोगों ने सबको गुमराह किया जा रहा है। आरक्षण कभी का मिल चुका होता, लेकिन जब हम लोग आवाज उठाते हैं तब वो लोग चिल्लाने लगते हैं, फिर उनका चुनाव आता है और चुनाव में अपना सरकार बना लेते हैं, मलाई काटते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। तो हम लोग ये अनशन जो किए हुए हैं, अब जो है जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इस धरने पर रहेंगे। ये निषाद युवा वाहिनी की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, आगे को लेकर के आप जानकारी देंगे, अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, हम लोग यहाँ संवैधानिक तरीके से सत्याग्रह पे चलते हुए बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन में बैठे हैं और अन्य जल त्याग के लोग बैठेंगे जब तक हम लोग की मांग पूरी। किस पार्टी को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, कौन सी पार्टी है जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं ये संदेश देने के माध्यम से? देखिए, पार्टी क्या करेगी, हमको तो सुशील चंद्र साहनी जी पर विश्वास है और भरोसा है कि ये जो है आरक्षण दिलवाएंगे। संजय निषाद जी कहते हैं कि हम आवाज उठाते हैं, निषाद पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, एक तरीके से सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ने की वो बात करते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, समाज को गुमराह किया उन्होंने। असली लड़ाई हम लोग सुशील चंद्र साहनी जी की अगुवाई में लड़ रहे हैं और जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता है तब तक शांत नहीं बैठेंगे और आज आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और जब तक सरकार खेती नहीं है और हमको आरक्षण नहीं मिल जाता है तब तक हम अनशन में बैठे रहेंगे। मौजूदा पार्टी बीजेपी है सरकार में और एक तरह से गठबंधन की सरकार निषाद पार्टी चला रहे हैं और मंत्री हैं वो, उनको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? क्या भाजपा की सरकार चाहती है आरक्षण? भाजपा की सरकार चाहती है आरक्षण, लेकिन ये बड़े बड़े नेता जो हैं हम लोगों के समाज के, ये लोग सोचते हैं कि आरक्षण न मिले। सबसे बड़ी मुद्दा यही है, आरक्षण मिल जाएगा तो ये लोग कहाँ इन सांसद विधायक नहीं बन पाएंगे।
संजय निषाद ये आरोप लगाते हैं, विधानसभा के पटल पर कहते हैं कि हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं निषाद पार्टी की, मछुआरों की आवाज उठा रहे हैं और सपा जो है, कांग्रेस है, मिलकर मछुआरों की बात को दबाती है। भैया आपको मैं बता दूं, ये बुजुर्गों की लड़ाई नहीं रह गई, ये युवाओं की लड़ाई है, आने वाले पीढ़ी की लड़ाई है। और युवा इस लड़ाई को लड़ रहा है, बुजुर्ग अपना मलाई काट चुके हैं, युवा अपनी भविष्य देखे, अपने बच्चों की भविष्य देखे, आरक्षण मिलेगा, उनका भविष्य सुधरेगा। वो लोग रिटायरमेंट ही अपने बच्चों के लिए बना चुके हैं, बुजुर्गों की लड़ाई नहीं है। ये बुढ़वे जितना बांटा ना, बुढ़वे अपन जीवन जी भैल, ये हमारे लड़कन बच्चन खातिर लड़ता था, निषाद युवा वाहिनी है, निषाद युवाओं की लड़ाई है। युवा से आग्रह है, युवा अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होके यहाँ इनका मनोबल के बढ़ावा, नहीं तो केहू के में जाए नहीं। आज जलन भावना बस के आवत नहीं बा, कल उनका पीढ़ी, उनका लड़का पूछी कि तुम लोग को मौका था, तुम लोग का समय था सुशील चंद्र साहनी के साथ आवाज उठाने का, तुम लोग उठाए नहीं। वो लोग गाली देंगे, वो बीच चौराहे पर लोग को बेइज्जत करेंगे कि आप लोग सम्मिलित नहीं हुए, हम लोग को ऐसा मौका नहीं मिला। युवाओं की लड़ाई है, बुजुर्ग वो सब रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो आपको लग रहा है कि आपकी मांग मानी जा रही है? एकदम, अगर केंद्र राज्य में सरकार है, अगर जो युवा समर्थन कर दे, युवा अधिक से अधिक यहाँ पे संख्या में आए और इनका मनोबल बढ़ाए, और युवा से आग्रह है जलन भावना अपने अंदर से खत्म कर दे। ये किसी राजनीतिक पार्टी का धरना प्रदर्शन नहीं है, ये इनका अमर अनशन है, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए। वो लोग हम लोग को गाली ना दे, इसलिए है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, इनका मनोबल बढ़ाए और आरक्षण एकदम लागू होगा केंद्र में, राज्य में। अगर वो 370 धारा हट सकता है, राम मंदिर बन सकता है, तो क्या पिटीशन हाई कोर्ट में जो स्टे है वो ये स्टे हट नहीं सकता है? ये अधिवक्ता है, अधिवक्ता की लड़ाई से ही वो स्टे हटेगा, जो मायावती ने आज तक स्टे ले रखी है। अगर ये अधिवक्ता है, अधिवक्ता सारे मिलकर चाहेंगे तो स्टे हटेगा, आरक्षण लागू होगा। और केंद्र राज्य में सारे चीजें हुए हैं, आप देख रहे हैं कि मंदिर बना, 370 हटा, तो क्या दोनों राज्य में अगर सरकार हो तो आरक्षण नहीं मिल पाएगा? मिलेगा। इन लड़ाई लड़ रहा है, युवाओं से आग्रह है वो अधिक से अधिक संख्या में आए, इनका मनोबल बढ़ाए, अब सारे लोग जलन भावना हटा दे। आपको क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की मांग को लेकर प्रयास कर रही है कि नहीं कर रही है? जो एक मंशा होती है वो राजनीतिक मंशा दिखाई दे रही है कि नहीं? सरकार में बैठे हुए तमाम मंत्री भी हैं इस समाज के, उन लोगों ने सिर्फ मलाई काटने का काम किया है। अगर वो चाहते अपनी मांग को रखते और बाकायदे उस पर वो एक्शन लेना चाहते तो आज ये जो लागू करने की बात हो रही है लागू हो चुकी होती। चलिए, तो आप निषाद पार्टी को लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि आप निषाद पार्टी ये दावा ठोकती है कि हम मछुआरों की आवाज लगातार। देखिए, ये आरक्षण की जो बात है ये कोई नई चीज नहीं है, और बंगाल में भी आरक्षण लागू है, दिल्ली में भी लागू है। उसी तर्ज पर जब एक संविधान, एक देश है, तो यहाँ क्यों नहीं संविधान लागू हो रहा है? और रही बात सरकार में, तो सरकार, मंत्री जी हमारे सरकार में है, डॉक्टर संजय निषाद जी, केंद्र में सरकार है उनकी, राज्य में सरकार है, तो वो किससे मांगे हैं? वो खुद नहीं चाहते हैं कि जो हमारा आरक्षण मिले, ताकि उनकी मलाई काटना बंद हो। डॉक्टर संजय निषाद को लेकर आप लोग क्या देख रहे हैं? क्योंकि वो तो दावा ठोकते हैं इस समाज के वोट बैंक पर। नहीं जी नहीं, डॉक्टर साहब समाज के लिए दावा नहीं ठोकते हैं। पहले वो जागरूकता किए, लेकिन अब आरक्षण के मुद्दे से वो भटक गए। सिर्फ अपने परिवार को देखते हैं, अपना लड़का कैसे सांसद हो जाए, कैसे विधायक हो जाए, पत्नी कैसे विधायक हो जाए, कैसे सांसद हो जाए, सिर्फ वही देखते हैं। समाज से कुछ लेना देना नहीं है। क्या लग रहा है आपको? अगर समाज का अगर वो भला चाहते हैं तो आज इस्तीफा दे दें, और जितने उनके पार्टी के विधायक हैं बैठ जाएं सदन के बाहर, तो आरक्षण आज जारी हो जाएगा। बाकी समाज को ये जुमलेबाजी न दिखाए, समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है, आप लोग को क्या लगता है? नहीं बोलेंगे आप। महिलाएं भी, भारी मात्रा में महिलाएं भी दिख रही हैं यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए। और आपको बता दें कि ये मछुआरा समाज को लेकर आरक्षण की आवाज को बुलंद करते हुए ये गोरखपुर कचहरी की आप तस्वीर देख रहे हैं। अम्बेडकर चौक है, डॉक्टर अम्बेडकर चौक पर ये अपनी बातें रखने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाएं भी हमारे साथ हैं और इस आंदोलन में आई हैं, और हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगी आप? आई हैं यहाँ पे शामिल होने के लिए, आरक्षण को लेकर राजनीति इस देश में हो रही है, क्या कहेंगी आप? जा रहे हैं, यहाँ भी हो रहा है, कोई कोई मारा जा रहा है।
युवा सरकार आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग को क्या लग रहा है, मौजूदा सरकार पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। हाँ। डॉक्टर संजय निषाद तो बात करते हैं कि हम हमारे अपने लोग हैं, हम मछुआरों की आवाज बुलंद करते हैं, उनका बात करते हैं, सड़क से संसद तक उनकी लड़ाई लड़ते हैं। वह सड़क से सदन तक सिर्फ अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। निषाद समाज से डॉक्टर संजय निषाद का कुछ लेना देना नहीं है। बस वह भीड़ इसलिए जुटाते हैं, कहीं भी बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हैं, भीड़ ज्यादा जुटेगी तो उसी अनुपात में हमको टिकट सरकार जो है टिकट देगी, हम बंदोबस्त करेंगे करोड़ों रुपया लेकर। बस मात्र परिवारवाद में उलझे हैं। संजय निषाद का आरक्षण से कुछ लेना देना नहीं। कसरवल कांड में हम लोग आरक्षण की मांग को लेकर ही 2 महीना जेल काटे हैं, लेकिन आज तक 10-12 साल बीत गया। कसरवल आंदोलन हुई 2007 में, 2015 को कसरवल आंदोलन जो हुआ था उसमें 37 लोग जेल गए, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद जेल जाने के बाद हम लोग को आना जाना जो हम लोग जो चलता था पहले सब एकदम छोड़ दिए। हम लोग खुद कोई लेने वाला नहीं है। वो तो संजोग कहिए, अब तक हम लोग फिर से दोबारा जेल में गए होते। माननीय सुशील चंद्र साहनी जी की मुलाकात हम लोग पे किसी कचहरी में हो गई। यह हम लोग का मुकदमा जो हम लोग के कसरवल कांड के जितने भी आंदोलनकारी हैं उनका मुकदमा निःशुल्क देखने का काम कर रहे हैं और आरक्षण की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि इनके नेतृत्व में जो 17 जातियों का मांग है वो तो नहीं, लेकिन मझवार का जो मछुआ समुदाय से संबंधित है वह आरक्षण योगी और मोदी सरकार लागू करके ही रहेगी। इन्हीं के नेतृत्व में लागू होगा। डॉक्टर संजय के कहने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो परिवारवाद में उलझे हैं और उलझे रहेंगे, उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। उनसे उम्मीद नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद से ये लोग उम्मीद ही छोड़ दिए हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, आप लोग से हम बात करना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? क्या करेंगे और क्या बोले, ये करेंगे कि अभी मछुआरा लोग के हमन को भी आदत के लोग के निषाद लाख रोज उठे, अरे का बोला कोनो सुधार नहीं है। मान लीजिए बुढ़वा को तो भी जाए, फिर हमारे आने वाले को बच्चों के अरे सुधार तो हो जाने तो सुधार नहीं होगा तो हमारे बच्चे लोग हमन लोग को गाली देंगे। जो निषाद पार्टी है दिन अब पार्टी जो बनाए तो अरे आप लोग हाजिर नहीं हुए तो हमारे बच्चों को भविष्य बिगड़ जाएगा। यही लोग हम चाहे कि अभी निषाद पार्टी लोग आप लोग अभी सुधार कर दो। चलिए ठीक है। तो ये महिलाएं भी हैं, तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके नेतृत्व में हो रहा है। एक सेकेंड, इनके नेतृत्व में हो रहा है। मैम देखिएगा, ये सुशील चंद्र साहनी जी एडवोकेट हैं, आप यहाँ गोरखपुर कचहरी की। आपको क्या रास्ता दिख रहा है आगे का? जो सरकार है, मौजूदा सरकार, इसको लेकर कैसे बढ़ती है? दोनों गठबंधन की सरकारें चल रही हैं। इस देश में राजनीति की बात की जाती है। इस देश में मछुआरों को लेकर के संजय निषाद दावा ठोकते हैं, इस वोट बैंक पर उनका कब्जा बताते हैं और इसकी राजनीति वो लगातार यूपी से लेकर विधानसभा तक करते हैं। क्या आपको आगे का रास्ता दिख रहा है? देखिए, सरकार तो देना चाहती है, दिलाने वाला पैरोकार सही नहीं। पैरोकार सही होता तो समाज के लोगों को यहाँ बैठना नहीं पड़ता। तो पैरोकार ही हमारे समाज का ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमारे समाज का मुद्दा बना हुआ है। और निश्चित तौर पे धरातल पे हम लोग उस मुद्दे को हल कराने के लिए बैठे हैं। ये सब समाज के ही लोग हैं। अगर समाज का पूरा ठेका उनके पास होता तो समाज के लोग यहाँ क्यों बैठते? समाज के लोग यहाँ अनशन क्यों करते? हम आमरण अनशन क्यों करते? निश्चित तौर पे उनकी पैरोकारी ठीक नहीं है। पैरोकारी ठीक होती, उनकी वकालत ठीक होती तो निश्चित तौर पर मुद्दा हल हो गया होता। और ये निषाद युवा वाहिनी ने इसका बीड़ा उठाया, निषाद युवा वाहिनी इस मामले को हल कराया। निषाद युवा वाहिनी गोरखपुर में इस मुद्दे को जब बुलंद तरीके से आवाज बुलंद कर रही है, आपको क्या लगता है आगे का रास्ता अभी क्लियर कुछ लग रहा है कि 27 में चुनाव है, उसके पहले कुछ हो पाएगा? चुनाव तो अपने जगह पे है। जायज मांग को जायज तरीके से, वैधानिक तरीके से जमीनी स्तर पर हम लोगों ने पहल शुरू किया है। निश्चित तौर पर ये सरकार की संज्ञान में जाएगा और आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से निश्चित तौर पर हम लोग की जायज मांग पूरी होगी कि एक देश, एक संविधान, एक विधान। अगर पश्चिम बंगाल, दिल्ली में हमारे निषाद समाज की कमेटी केवट मल्ला, अभिन्न कश्यप, धीवर बाथम आदि को प्रमाण पत्र जारी होता है तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में भी जारी। चलिए सर, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये निषाद युवा वाहिनी फिलहाल गोरखपुर में अपनी आवाज बुलंद कर रही है और आप जैसे सर का भी कहना है कि जो हमारे पैरोकार हैं वही मजबूती से अपनी बात नहीं रख रहे हैं। फिलहाल हमारी भी नजर बनी हुई है कि निषाद आरक्षण मछुआरों की आवाज को लेकर ये सरकार, मौजूदा निषाद पार्टी किस तरफ बढ़ती है। अभी के लिए इतना ही। गोरखपुर से आतिश कुमार, बेधड़क खबर।